नमस्कार, मैं हूं आसिफ रिजवी और आप हमारे साथ देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडियन प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा संगठन जिसका मकसद है देश की प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देना। इसी को लेकर के आज हमारे साथ मौजूद हैं अनुज कुमार श्रीवास्तव, जो कि समाज सेवी हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि 2022 के सर क्या कहेंगे, 2022 का जो चुनाव आ रहा है उस मुद्दे को लेकर के क्या मुद्दे रहेंगे जो चुनाव आ रहे हैं, जो लगातार सरकारी दावे। चुनाव होंगे, चुनाव अपनी समय से होते हैं, चुनाव होंगे। जनता अपने अपने मूड जो समय उसके दिमाग बना के रखा होगा उसका वो जवाब देगी, सरकार के कामों का जवाब देगी। अच्छा, जो मौजूदा राजनीति चल रही है प्रचलन में, देश में जो प्रचलन में मौजूदा राजनीति चल, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, राजनीति से संतुष्ट होने का तो बहुत हम नहीं समझ हो पाते हैं, क्योंकि अगर उदाहरण के लिए लें, बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार से नरेंद्र मोदी जी को जनता ने समर्थन दिया। देश के प्रधानमंत्री भी हैं, हम लोग के भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बन जाने के बाद या जो भी कोई सत्ता में आ रहा है उसके आने के बाद जिस तरीके से वो कॉरपोरेट जनता से दूरी बना करके कॉरपोरेट के हाथों में चला जा रहा है और नीतियां कॉरपोरेट्स के फेवर में बनने लग रही हैं, इस तरीके की राजनीति से हम लोग उतना सहमत नहीं हो पाते हैं। जनता तो बहुत प्यार देती है, हर नेताओं को, अपने नेताओं को प्यार देती है, बहुत प्यार से 2014 से उनको प्रधानमंत्री बनाया गया है, लेकिन लगातार उनकी नीतियों को देखा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं जनता से दूरी बनाने वाली और कॉरपोरेट के पक्ष में नीतियाँ बनती चली जा रही हैं। अच्छा, हर दल अपने आप को लोकतांत्रिक कहता है, क्या वास्तव में क्या वास्तव में देश में जो दल है वो लोकतांत्रिक है? बिल्कुल नहीं, कोई भी दल लोकतांत्रिक नहीं है। जब तक चुनाव जीताऊ कैंडिडेट खोज करके लड़ाए जाएंगे कि कौन सा जीताऊ कैंडिडेट है, चाहे उस पर कितने भी धाराएं हैं, वो किस तरीके का है, चोर है, डकैत है, बदमाश है, भ्रष्टाचारी है, इससे कोई मतलब नहीं, जीताऊ कैंडिडेट होना चाहिए। तो लोकतंत्र की बात कहाँ रह जाती है किसी? जब हम जीताऊ कैंडिडेट लेकर के आ रहे हैं तो लोकतंत्र कहाँ फिर है? हर विधानसभा में हर जगह हमको जीताऊ कैंडिडेट चाहिए। कार्यकर्ता दिन रात या 5 साल पार्टी का झंडा लेकर के चलते हैं, ऊपर से पैराशूट से कोई जीताऊ कैंडिडेट ले आता है, तो कहाँ से इस पर लोकतांत्रिक पद कहाँ आ जाती? किसी भी दल में नहीं है। अच्छा, देखा जाए जो लगातार सरकारें आती हैं, दावे करती हैं, लेकिन वो दावे कहीं ना कहीं जो है पीछे रह जाते हैं। ऐसे में क्या करेंगे? अब क्या बदलाव चाहते हैं या क्या करेंगे? सरकार दावे करती है चुनाव जीतने के लिए, चुनाव जीतने के बाद उन दावों का क्या होता है ये जनता भली भांति जानती है। फिर उसके बाद इलेक्शन होते हैं, फिर चुनाव होते हैं, फिर वही दावे होते हैं। क्या करना चाहें, क्या कहें इसके बाद हम? अच्छा, हम लाख दावे कर लें, चुनावी जो मुद्दे होते हैं वो स्थानीय नहीं रह पाते हैं, तो चुनाव किसी न किसी भावनात्मक तरीके से लड़ देते हैं। इसके लिए दोषी किसको मानते हैं? देखिए, कई स्तर के चुनाव होते हैं। जो स्थानीय चुनाव हैं वो स्थानीय मुद्दे पर लड़े जाने चाहिए। जो उत्तर प्रदेश के या असेंबली के चुनाव हैं वो असेंबली के चुनाव, जो लोकसभा के चुनाव हैं लोकसभा के हिसाब से उसके उन मुद्दों के आधार पर लड़े जाने चाहिए। इसमें कोई विभेद नहीं है कि स्थानीय मुद्दे हैं तो स्थानीय निकाय के हिसाब से लड़े जाएंगे, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं तो वो लोकसभा में देखे जाएंगे। अच्छा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दे हैं, क्या ये राजनीति का हिस्सा बनना चाहिए? ये राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, ये सरकार का काम है, ये वर्क है। सरकार जब हम किसी को चुन देते हैं तो इसी काम के लिए चुनते हैं कि ये हमको शिक्षा दे, हमको रोजगार दे, हमको स्वास्थ्य दे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि सरकार सारे कामों से अपना हाथ पीछे हटा रही है। शिक्षा से हमारा काम नहीं रह गया, हाँ, रोज़गार देना, जिस तरीके से चिकित्सा का प्राइवेटेशन हुआ वो हमारा काम नहीं है। रोज़गार देना, जिस तरीके से लगभग 2, 4, 5 संस्थाएं ही रोज़गार देती थी, रेलवे है, बैंक हैं या एजुकेशन डिपार्टमेंट है, सेना है, लगातार सब जगह को प्राइवेट करते चले जा रहे हैं। तो ये जब इनके हाथ में रहेगा ही नहीं तो ये कहेंगे कि हमारे हाथ में है ही नहीं है, तो हम रोज़गार कहाँ से दें? तो रोज़गार से भी अपना हाथ खड़ा करते चले जा रहे हैं। जब रेलवे को आप प्राइवेट कर दिए तो आप जवाब देंगे रोज़गार कहाँ से दें? वो हमारे हाथ की चीज़ नहीं है, बैंक हमारे हाथ की चीज़ नहीं है, हमारे हाथ में है नहीं, तो रोज़गार कहाँ से देंगे वो? अच्छा, क्या उपाय होगा? जबकि ये सरकार का काम है, सरकार का वर्क है, सरकार को इसीलिए हम चुनते हैं कि ये काम ये करेगी।
लोगों को शिक्षित करेगी, लोगों को रोज़गार देगी, लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करेगी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि सरकार इन कामों से अपना हाथ खड़ा कर रही है और किसी न किसी रूप में वो प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में धीमे धीमे देती चली जा रही है। अच्छा, असंतुष्ट होकर वोट देना, सपने पूरे करने के लिए वोट देना, लगातार जनता अपने आप को बदलाव के लिए एक बदलेगी, सरकार बदलेगी, जनता मतलब बदलाव के लिए वोट देना, तो क्या सपने पूरे करने के लिए जनता सरकार बदल देती है, लेकिन उनके जो है सपने पूरे नहीं हो पाते हैं, ऐसे में जनता क्या करे? देखिए, जनता के पास बहुत ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जनता सिर्फ एक वोट देती है और जिस तरीके से हिंदुस्तान की भोली भाली जनता है, इनके दिमाग से खेला जाता है। अभी आप पिछले साल में भी एक समाचार आने लगा था, मार्क जुकरबर्ग भी फेसबुक के माध्यम से जनता की उसको लेकर के चलता है, उस ऐसे मैसेज देता है कि वो दिमाग डाइवर्ट होता है। या अब तो बहुत बड़े बड़े प्लेयर आ गए, प्रशांत किशोर वगैरह भी आ गए कि वो एकदम बहुत बड़ा ठेका लेते हैं पूरी जनता के दिमाग को बदलने के लिए, कि एक पार्टी के पक्ष में माहौल खड़ा करने के लिए। तो हम एक वोट देते हैं, लेकिन ये तभी बदलेगा जबकि हमारा इलेक्शन में के खर्चे को मिनिमाइज़ किया जाएगा, कम किया जाएगा। इतना महंगा इलेक्शन हो गया, कोई समाज सेवी, कोई ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता चाहे कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर ले या वो खड़ा हो जाए तो वो नहीं हो सकता। तो हमारे पास ऑप्शन बचता क्या है? हम इनको देंगे तो भी वो बात होती है, फिर उनको देते हैं तो वही बात है, क्योंकि खेल कोई दूसरा खड़ा होता है, पैसा कोई दूसरा लगा रहा होता है। तो हमारे एक वोट देने से एक वोट दे देते हैं, लेकिन वोट दिलवा कौन रहा है, पैसा कौन इन्वेस्ट कर रहा है? तो चाहे कभी इसके पक्ष में पैसा इन्वेस्ट होगा, कभी उसके पक्ष में। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, जीता हुआ कैंडिडेट वो आते हैं, जो ज़मीनी कैंडिडेट है, जो स्थानीय स्तर पर का नेता है, जो एक अच्छा सचेत व्यक्ति है, वो इलेक्शन में खड़ा ही नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्शन इतना महंगा है, वो खड़ा ही नहीं हो सकता। तो इसलिए यही होता है। इसलिए हमको इलेक्शन को इसके समाधान के लिए हमको चाहे इलेक्शन कमीशन से भी हमारी सुझाव है कि वो इसको बहुत ही मिनिमाइज, बहुत ही कम करे, ताकि एक सामान्य व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा हो सके कम से कम। लेकिन जब तक वो खड़ा नहीं होगा और बाहर से पूंजीपतियों के बड़े बड़े लोग आकर के इलेक्शन लड़ते रहेंगे, तो कभी ये कभी वो होता रहेगा, हमारी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है।